हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में फ्रेंड्स। और मैं ये तीसरा वीडियो बना रही हूँ और दूसरा पार्ट बना रही हूँ। क्या गजब शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के दरबार में निडरता दिखाई फ्रेंड्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है फ्रेंड्स और फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है, आप ज़रूर देखना। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड्स। और अब हम इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में महाराज अभी औरंगजेब के दरबार में नहीं पहुंचे थे, महाराज औरंगाबाद में पहुंचे थे फ्रेंड्स। और आम आदमी उनको देख के बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि आम आदमी के बीच में महाराज भगवान के रूप में उस टाइम पूजे जाते थे। क्योंकि महाराज के जो जो मतलब उस टाइम के कारनामे थे वो काफ़ी फैलने लगे थे और महाराज का यश काफ़ी फैलने लगा था फ्रेंड्स। तो आइए आज अभी हम देख लेते हैं उसका बचा पार्ट यानी सेकंड पार्ट। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी बोलने में गड़बड़ हो रही है, इसलिए एडवांस में सॉरी। तो आइए देख लेते हैं इनका सेकंड पार्ट और उसके बाद हम बात करेंगे। हुआ क्या, जब शिवाजी महाराज औरंगाबाद पहुंचे तो वहां की आम जनता उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी, क्योंकि उनका यश पहले से ही काफी उज्जवल हो रहा था। उनकी बातें प्रचारित हो रही थी कि 1663 में किस प्रकार उन्होंने शाइस्ता खां की उंगलियां काट दी थी। तो लोग उनको देखने के लिए उमड़ रहे थे, भीड़ जमा हो गई। लेकिन वहां औरंगाबाद में मुगल सूबेदार के द्वारा शिवाजी महाराज का तिरस्कार किया गया, उनका अपमान किया गया। 11 मई वो स्वयं शिवाजी महाराज का सम्मान करने के लिए नहीं गया, बजाय इसके उसने अपने भतीजे को भेजा। इसके बाद फिर उनको क्वार्टर में ले जाया गया। वहां पर फिर चिकन खान शिवाजी महाराज से मिलने के लिए गया, लेकिन उसका जो व्यवहार था वो एक पोलाइट व्यवहार नहीं था, अच्छा व्यवहार नहीं था। खैर, शिवाजी महाराज का यहाँ पर जो व्यवहार रहा वो विनम्रता पूर्वक व्यवहार रहा और वो यहां से फिर आगे की ओर चल दिए और 11 मई 1666 ईस्वी को आगरा शहर के बाहर पहुंच गए। कुछ अलग अलग सोर्सेज में हमको ये समय जून भी देखने को मिलता है कि 11-12 जून के आसपास में पहुंचे, लेकिन सर जदुनाथ सरकार की किताबों के अनुसार मैं आपको ये टाइम बता रहा हूं, ये ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। तो 11 मई 1666 ईस्वी को आगरा शहर से वो बाहर पहुंचे शिवाजी महाराज। अब मई का महीना है, सोचो तपता हुआ सूरज है। तो वहां पर भी जब वो शहर में गए तो औरंगजेब की कोर्ट तक पहुंचने से पहले उनको वहां पर भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। तब जाकर आमेर के जो राजकुमार थे राम सिंह, वो उनसे जाकर मिले, एक गार्डन में मुलाकात हुई। उसके बाद फिर राम सिंह उनको मुगल दरबार में लेकर गए। जब मुगल दरबार में लेकर गए तो उस समय औरंगजेब दीवाने खास में बैठा हुआ था। दरअसल दो अलग अलग कोर्ट होती है, दीवाने आम और दीवाने खास, जहां पर राजा आम जनता से मिला करते थे, आम जनता की तकलीफों को सुना करते थे, उनको न्याय किया करते थे, वो हो गया दीवाने आम। और जहां खास लोगों से, सेलेक्टेड लोगों से, अपने अधिकारियों से मिला करते थे, उसको कहा जाता था दीवाने खास। तो जब शिवाजी महाराज को औरंगजेब के कोर्ट में ले जाया गया, आगरा के किले में ले जाया गया, तो उस समय औरंगजेब दीवाने खास में बैठा हुआ था और एक व्यक्ति असद खां के द्वारा शिवाजी महाराज का औरंगजेब से परिचय कराया गया। अब औरंगजेब ने देखा, देखने के बाद शिवाजी महाराज की ओर से औरंगजेब को कुछ नजर पेश की गई, मतलब गिफ्ट वगैरह जैसी औपचारिकताएं होती थी। और उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के लिए कुछ शब्द नहीं कहे, कुछ नहीं बोला और एक प्रकार से उनकी उपेक्षा कर दी कि यहां पर कोई खड़ा है या नहीं खड़ा। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति आपके सामने लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर कर दो, तो इस प्रकार से इग्नोर किया। इसके अलावा अब देखो, ये सारा मैं उन जो उस समय आमेर के राजकुमार राम सिंह के समय जो पत्र लिखे गए थे, जो दस्तावेज लिखे गए थे, जो उस समय की घटनाओं की ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, जिनको सर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब में कोट किया है, वहां जैसा जैसा लिखा गया है वो सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है कुछ शब्दों का थोड़ा बहुत अगर हेरफेर हो जाए, क्योंकि वो सारी बातें मेरे दिमाग में है और याद की हुई चीजों को टू द पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलना, एक एक शब्द शह बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं इमेजेस लगा दूंगा। तो शिवाजी महाराज को इग्नोर कर दिया गया। इग्नोर करने के बाद उनको तीसरे दर्जे के जो दरबारी थे, उन दरबारियों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया गया, जो 5 हजारी मनसबदारी थे। शिवाजी महाराज ने वहां पूछा, ये क्या है भाई, कि कहां खड़ा कर रहे हो मेरे को, कौन है ये लोग? बोले ये 5 हजारी मनसबदारी हैं। तो एक तो उनको बहुत गुस्सा आया, भाई 5 हजार की मनसबदारी मैंने नहीं ली है, मैंने तो मनसबदारी का त्याग कर दिया। 5 हजार की मनसबदारी मेरे पुत्र संभाजी को मिली है।
इसके अलावा नेताजी पालकर को 5,000 की मनसबदारी दी गई है। 5,000 की मनसबदारी मेरे लिए नहीं है, तो एक उनको यहां पर गुस्साया। दूसरा, जैसा हिस्ट्री ऑफ जयपुर में पेज नंबर 124 पर लिखा हुआ है कि शिवाजी महाराज ने अब क्या पूछा और क्या कहा। उन्होंने पूछा ये मेरे आगे कौन खड़ा है, तो उनको बताया गया ये आपके सामने जसवंत सिंह खड़े हैं, जोधपुर के शासक। तो वो बहुत गुस्सा हुए क्योंकि जसवंत सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को उनसे आगे खड़ा किया हुआ था, तो उनकी मनसबदारी, इसका मतलब शिवाजी महाराज की मनसबदारी से ज्यादा थी, तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने ये कहा कि वो जसवंत सिंह जो मुझे कभी पीठ दिखाकर भाग चुका है उसको मेरे आगे खड़ा किया गया है। वो बहुत गुस्सा हुए। इसके अलावा फिर जब वहां पर शाही खिलअत लाई गई, मतलब वो शाही कपड़े जिनको शाही खिलत कहा जाता था, जिनको मुगल दरबार में पहना जाता था, तो वो शाही खिलत जफर खान को और महाराजा जसवंत सिंह को जब दी गई, शिवाजी महाराज को इसके बारे में पूछा ही नहीं गया, तो फिर उनका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। और ये सब जब बातें हो रही थी तो शिवाजी महाराज बड़ा तेज तेज बोल रहे थे और औरंगजेब के कानों तक ये बातें पहुंच रही थी। तो औरंगजेब ने आमेर के राजकुमार राम सिंह की ओर इशारा किया और कहा देखो कारण जानो क्या है। तो राम सिंह जब शिवाजी महाराज के पास में गए तो देखो अब शिवाजी महाराज ने क्या शब्द कहे उसी रूप में आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा, उस भरे मुगल दरबार में, आप सोचो औरंगजेब बैठा हुआ है, भरा हुआ मुगल दरबार है, और वो दरबारी जो बिना आज्ञा लिए हुए कुछ अर्ज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, वहां कैसे बड़े तेज शब्दों में, निर्भीकता के साथ में, गुस्से में शिवाजी महाराज अपनी बात कह रहे हैं। क्या कहा, तुम जानते हो, तुम्हारे पिता जानते हैं, तुम्हारे पिता यानी मिर्जा राजा जयसिंह जानते हैं, और तुम्हारा बादशाह भी जानता है कि मैं कौन हूं, मतलब कि मेरा क्या स्तर है, मेरा क्या ओहदा है, ये तुम सब जानते हो। उसके बावजूद मुझे कहां खड़ा किया गया है। यहां तक कि तुमने भी, मतलब महाराज ने कहा राम सिंह को, यहां तक कि तुमने भी मुझे बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाया, क्योंकि जब महाराज आगरा में पहुंचे थे और वहां राम सिंह के साथ महाराज की जब भेंट हुई थी, तो आप सोचो 11 मई है, 11-12 मई, और मई में तपता हुआ सूरज है, उस धूप में उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ा था। तो अपमान तो रास्ते में बार बार किया ही जा रहा था ना उनका, अब वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो फूटेगा। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि तुम, यहां तक कि तुमने भी मुझे बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाया और मैंने तुम्हारी मनसबदारी को त्याग दिया है, ये कहा। और औरंगजेब के सामने से, औरंगजेब की तरफ यूं देखते हुए वो घूमे और घूमकर बिना औरंगजेब की आज्ञा के मुगल दरबार से चले गए। तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता था उस समय कि मुगल दरबार में अगर आप जा रहे हो तो बादशाह की आज्ञा लेनी होती थी। वो घूमे और बड़ी निर्भीकता से वहां से चले गए। और एक पिलर जो था, पिलर आप जानते हैं ना, एक जो खंबा बना हुआ होता है, उस पिलर के पीछे की ओर जाकर वो नीचे बैठ गए। पीछे पीछे जब वो जा रहे थे तो राम सिंह ने उनका हाथ भी पकड़ा, लेकिन औरंगजेब के सामने ही महाराज ने राम सिंह का हाथ ऐसे छिटक दिया और गुस्से में चले गए, उस पिलर के पास में जाके बैठ गए। राम सिंह पीछे पीछे गए। महाराज ने बड़े गुस्से में ये कहा क्या कि या तो तुम मेरी गर्दन काट दो या मैं अपनी हत्या कर लूं खुद, लेकिन तुम्हारे बादशाह के सामने नहीं जाऊंगा। राम सिंह जब वापस आए तो औरंगजेब ने 3 और दरबारियों को भेजा शिवाजी महाराज को मनाने के लिए, लेकिन शिवाजी महाराज ने आने से मना कर दिया कि मैं तुम्हारे बादशाह के सामने कतई नहीं जाऊंगा। तो उस समय तो औरंगजेब ने राम सिंह को यह कहा कि ठीक है, तुम इनको ले जाओ, अपनी हवेली में ले जाओ और फिर कल इनको आप लेकर आइए। अब अगले दिन जब फिर से दरबार लगा तो महाराज नहीं गए, केवल उनके जो पुत्र थे संभाजी वो गए। अब औरंगजेब ने जब राम सिंह से कारण पूछा कि वो क्यों नहीं आए, तो राम सिंह ने कहा कि उनको बुखार है और उनके पुत्र जो है वो संभाजी मेरे साथ में आए हैं। अब उस समय तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब दरबार लगा तो उन दरबारियों के द्वारा, वहां जो दरबारी थे उनके द्वारा एक एक करके आवाज उठाई गई कि उनके द्वारा क्या कहा गया कि शिवाजी के द्वारा जो व्यवहार का प्रदर्शन किया गया है उससे मुगल दरबार की गरिमा गिरी है, इसलिए उनको दंडित किया जाए, ये कहा गया। इसके अलावा औरंगजेब की जो बहन थी रोशन आरा बेगम, उसने भी ये कहा कि यही समय है कि शाहिस्ता खां के अपमान का बदला लिया जाए और शिवाजी को, जहांआरा ने कहा कि शिवाजी को मृत्यु दंड दिया जाए। औरंगजेब के द्वारा यह आदेश दे दिया गया। क्या कहा औरंगजेब ने कि शिवाजी को मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब जब यह खबर राम सिंह के पास में पहुंची कि साहब ऐसा आदेश दे दिया गया, तो होश उड़ गए राम सिंह के। क्यों? क्योंकि राम सिंह के पिता आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह ने यह वचन दिया था शिवाजी महाराज को कि मैं आपके प्राणों की रक्षा और आपके सम्मान और आपके स्वाभिमान की रक्षा का वचन देता हूं। और इसी के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने बार बार अपने पुत्र राम सिंह को पत्र भी लिखे थे और उन पत्रों में बार बार ये चिंता व्यक्त की थी। ये कहा गया था कि शिवाजी, क्या लिखा गया था कि शिवाजी के
सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाए। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो ओरिजिनल वीडियो है वो तो मतलब एक ही है, फिर अगर मैं एक ही बार में पूरा रिएक्शन देती तो काफ़ी लेंथ हो जाए फ्रेंड्स। और अभी हमने देखा कि महाराज आगरा पहुंच गए हैं औरंगजेब के दरबार में फ्रेंड्स। औरंगजेब के दरबार में महाराज बहुत ही निडरता से अपनी बात रखी। हालांकि औरंगजेब उनको इग्नोर किए जा रहा था, और राम सिंह जो थे, जिनके पूरी ही यात्रा में उनके साथ था, राम सिंह जो थे वो महाराज के साथ थे, लेकिन वो भी उनको काफ़ी कहीं कहीं इंतज़ार करवा रहे थे। यानी कि आगरा में पहुंचने के बाद भी, वो मई का महीना था, काफ़ी गर्मी में महाराज को इंतज़ार करवाया। मतलब वो भी कहीं ना कहीं इंसल्ट महाराज की करे जा रहे थे। और औरंगजेब तो महाराज जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर दिया महाराज को, जो महाराज मतलब देखा अनदेखा कर दिया। हालांकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि महाराज क्या चीज़ है, महाराज क्या है, वो बहुत अच्छे से जानता था फ्रेंड्स। देखो, एक वो औरंगजेब मतलब उधर मुगल का जो शासन था वो काफ़ी भारत में बढ़ गया था, और काफ़ी हद तक वो शासक था, और काफ़ी प्रबल मुगल शासक उस समय राज्य माना जाता था। तो औरंगजेब को काफ़ी प्रबल माना जाता था मुगल राज्य। तो और औरंगजेब जिस हिसाब का राजा था वो क्रूर भी था, वो कपट भी करता था, वो सब तरह से मतलब सब हथकंडा अपनाता था अपनी बात और अपना राज्य फैलाने के लिए। तो उसके सामने किसी को खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। उधर महाराज ने मतलब महाराज को इग्नोर कर रहा था, यानी वो जानता था कि महाराज में क्या है, महाराज कैसे है, महाराज ख्याति का पहुंची हुई है। तो लेकिन महाराज जो पीछे जाके बैठ गए, और महाराज ने बोले, राम सिंह उनको मनाने गया तो बोले आप तो या तो मेरी हत्या कर दो या मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मैं औरंगजेब के सामने, महाराज बादशाह, तुम्हारे बादशाह के सामने नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। और उस टाइम हम लोग जो सुनते हैं फ्रेंड्स कि महाराज को कैद कर लिया था, और इसमें आया कि महाराज को मृत्यु दंड दे दिया। यानी हम मैंने जो सुना है फ्रेंड्स कि जब महाराज गए थे, संभाजी महाराज के साथ गए थे, कि तब केवल संभाजी महाराज की उम्र 9 साल थी। तो उन दोनों को क्योंकि महाराज ने बहुत ही निडरता से उधर खड़े रहे, और जो उनकी इंसल्ट वो बादशाह कर रहा था यानी औरंगजेब ने की, तो महाराज ने कड़े शब्दों में उसकी निंदा की और आवाज़ उठाई। तो महाराज ने कोई, वो जिस हिसाब से बिहेवियर कर रहे थे, तो महाराज उनके कोई सिपाही नहीं थे या आम जनता नहीं थे, महाराज भी राजा के रूप में गए थे, और एक राजा के यहाँ राजा के रूप में जाने से उनका अलग सम्मान होता था, जो कि औरंगजेब तो कहीं ना कहीं जानता था कि हमारी बर्बादी में इनका बड़ा हाथ है महाराज का मुगल की बर्बादी में वो कहीं ना कहीं जानता था। तो वो भी महाराज को इग्नोर करे जा रहा था। तो महाराज ने जब उनके सामने आवाज़ उठाई औरंगजेब के सामने, तब वो महाराज को सज़ा मिली थी, उन्होंने कैद कर दिया था। और उधर महाराज जो थे अपनी कुशलता से, अपने दिमाग की कुशलता से फ्रेंड्स, उधर वो फलों की टोकरी में से निकल के उनकी कैद से आज़ाद हो गए थे, जो मैंने सुना है फ्रेंड्स। लेकिन मानना तो पड़े, मतलब औरंगजेब अंदर अंदर तिल मिला रहा था लेकिन कर कुछ नहीं सकता। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था। और जो अब हम वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स, वो ये सब दस्तावेज है जो राम सिंह था, मुगल के दरबार में एक ओहदे वाला था वो, और वो जब ये सब देख के अपने कैंप में आता था तब वो ये बातें किया करता था, और वो सब बातें नोट करी जाती थी। और वो बात जो पूरे जो बातों का जो कागज़ वगैरह है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बोले जाते हैं हिस्ट्री के, वो सब राजस्थान में है, और उनके द्वारा हमको ये बात सुनाई गई फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।